नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अभी 25 दिन की सीरीज़ अपन ने चालू करी है और इसी के साथ में अभी 14 जुलाई से पेपर भी है CGL प्री 2023 का। ये वीडियो स्पेसिफिकली मॉक टेस्ट के ऊपर पूरा वीडियो है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, मॉक टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ आप लोग करते हो। इस वीडियो के बाद मेरे हिसाब से आपको और कोई वीडियो मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी की देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि एक किसी बंदे को फॉलो करो और उसकी सारी बातें माना करो, मत 10 लोगों को फॉलो किया करो, वरना तुम्हारे खुद के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा और ये यूट्यूब तुमसे खेलने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी अपना के देखो एक बार, आपको अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मॉक टेस्ट की अपन बात करें, सबसे पहले तो आपको इररिलेवेंट मॉक टेस्ट अभी देना नहीं है आखिरी के 1 महीने में। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको देने हैं, उसके अलावा कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। प्रीवियस ईयर में भी CGL 2022 और CHSL 2022 इनके प्री के मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमें वही देना है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट कैसे देते हैं सबसे पहले इस पर बात करते हैं अपन, है ना। उसके बाद बाकी सारी बात करेंगे। देखो, अभी जो 25 दिन की मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैं उनसे दिलवा रहा हूँ, है ना। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं उस सीरीज़ को, है ना। उससे CGL प्री में आपका स्कोर बूस्ट होगा। मॉक टेस्ट को देने का सबसे पहला रूल होता है कि आपका एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए, जो पहले मॉक टेस्ट से लेके और जब तक आप पेपर नहीं दे जाते हो, लेके आ जाते हो, तब तक वो पैटर्न फिक्स होना चाहिए। पैटर्न का मतलब चारों सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट आप पहले करोगे, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करोगे, ये फिक्स होना चाहिए। आपको सारे मॉक टेस्ट उसी पैटर्न में देना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऐसा पैटर्न रखता था, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, GK, मेरा ये पैटर्न था। आपका पैटर्न कुछ और हो सकता है। मैं रीजनिंग इसलिए लगता था कि रीजनिंग में आसानी से 18 सवाल तो बन ही जाता है, तो रीजनिंग से जब इतने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अपना एक पैटर्न फिक्स रखना है। और पैटर्न फिक्स जितना भी रख रहे हो उसी हिसाब से सारे पेपर देना है आपको। जितने भी मॉक टेस्ट आप दोगे उसमें सब में यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। और मेन पेपर वाले दिन चाहे तुमसे तुम्हारा पड़ोसी, पापा, मम्मी कोई कुछ बोले, तुम्हें यही पैटर्न अपना फिक्स रखना है, क्योंकि तुमने इसी हिसाब से प्रैक्टिस की है ना। वो चांदनी चौक तो चाइना मूवी में बोलता है ना कि सिद्धू, मुझे उस एक मूव से खतरा, उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तूने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तूने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो हमारा जो एक मूव होगा वो यही होगा। सेकेंडली अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पेपर को हमेशा 3 गो में किया जाता है। 3 गो का मतलब होता है कि पहली बार में क्वेश्चन की कैटेगरी होती है, आप मॉक में भी यही करोगे। अभी एक क्वेश्चन वो होते हैं जिन्हें आपने बहुत बार प्रैक्टिस की है, जो आपके मन देखते से ही सुकून देता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, फटाफट करके आगे बढ़ जाते हो। सबसे पहले गो में पूरे पेपर में 1 से 100 जब आप लगाते हो, तो 1 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में पहले आपको ये क्वेश्चन करने हैं। 60% क्वेश्चन यही होते हैं, तो 60 से 65 क्वेश्चन आप मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट में लगा लेते हो। 60 क्वेश्चन 25 से 28 मिनट में, मैक्स टू मैक्स 28 से मतलब 30 मिनट में तो मैक्सिमम आपके 60 क्वेश्चन लग जाते हैं, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। क्योंकि 60 से 70 क्वेश्चन तो वही प्रीवियस ईयर आता है। सेकेंड गो में हम वो क्वेश्चंस को टाइम देते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन हमें पता है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है या इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उन क्वेश्चंस में हम टाइम देते हैं। समझ में आ रही बात? तो उन क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा सा टाइम उस टाइम बचा के रखो। समझ में आई बात? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी, इतना कर लिया। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है भाई, अगर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आया है और आप उसमें स्टक हो रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। चाहे आपने रीजनिंग के मिसिंग नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इनकी प्रैक्टिस हज़ारों बार की है, लेकिन वो क्वेश्चन का लॉजिक आपको क्लिक नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर लेके बैठने से कोई भी सेंस नहीं बनता है। मेरा खुद का और टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिनके रीजनिंग में मार्क्स कम आ जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो क्वेश्चन का लॉजिक उस टाइम क्लियर नहीं होता है ना। लॉजिक पर डिपेंड करती है चीज़। तो कभी भी 15 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका लॉजिक उसमें क्लिक नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ के आगे निकल जाओ, ये बात ध्यान रखना। उसको छोड़ के आगे निकल जाओ, मत स्टक होना उसके ऊपर। ये चीज़ सिर्फ रीजनिंग में नहीं, मैथ्स में भी काम करती है। और अलग मतलब इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट यही है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है, पेपर 3 गो में लगाने का मतलब ये होता है कि तीसरे गो में हम ये सारे क्वेश्चन हाथ लगाते हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम आती है। कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, GK है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, मैथ्स में कोई क्वेश्चन आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है, उसका अगर मान लो आपको नहीं आंसर आ रहा है ना एक बार करने पे, तो उसको छोड़ दो। वो क्वेश्चन तुमसे बनेगा लेकिन बाद में आके बनेगा। समझ में आ रही है बात? आगे बात करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना था, GK। भाई देखो, GK का एक ट्रिक बता रहा हूँ, लगा के देखना कभी लगे तो। GK का जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के 4 ऑप्शन पढ़ते हो, जिस पहले ऑप्शन पे तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करता है ना, जनरली वही आंसर होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही सारा डेटा फीड होता है, और जैसे ही डाटा
हमारे दिमाग में साके स्ट्राइक होता है वो क्वेश्चन, तो सबसे पहला ऑप्शन जो बाहर दिमाग से निकलता है जनरली वही आंसर होता है। जैसे ही आप उसके बाद चारों ऑप्शन में ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हो फिर आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो जीके में ये ट्रिक अपना के देखना कि जो पहला ऑप्शन है, जो आपका दिमाग पहला ऑप्शन बोल रहा है देखते से ही क्वेश्चन, उस पर ट्रिक लगा के और आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। जीके में ज़्यादा समय खराब करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसमें सीधी बात है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं मॉक टेस्ट जो आप तुम दे रहे हो ना, अभी जो दे रहे हो और मेन पेपर जो दोगे उसमें भी यही होना है। तो अभी तुम जो मॉक टेस्ट देते हो उसमें तुमको क्या करना है, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहे तब तक एक फिक्स टाइम पे ही डेली मॉक दो, ताकि तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक उस हिसाब से सेट हो जाए। पहली चीज़, जब भी मॉक टेस्ट देते हो 1 घंटे का, उसके 15 मिनट पहले मोबाइल बंद करके रख दो, कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ, और जब मॉक टेस्ट खत्म हो जाए उसके 10 मिनट बाद भी अपना फ़ोन रखे रहने दो। 10 मिनट बाद तक फ़ोन मत उठाना, क्योंकि इससे तुमको एग्जाम सेंटर की आदत लग जाएगी और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मॉक देने से पहले 15 मिनट पहले अपना फ़ोन अलग रख दो, और जैसे ही वॉच रख सकते हो सामने, जैसे ही तुम्हारा टाइमर सेट कर ले रहे हो 15 मिनट का बैक क्लॉक जाती है, जैसे ही बैक क्लॉक 00 पे पहुंच जाती है आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करके और मॉक टेस्ट दो। 15 मिनट तक सिर्फ सिस्टम के सामने बैठना है, ना किसी चीज़ को टच करना है ना कुछ करना है, हेड डाउन करके बैठ सकते हो। इससे तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिक पेपर के हिसाब से सेट होती जा रही है। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम उसी पर्टिकुलर टाइम पे अपना पेपर देंगे जिस टाइम पे आपका मेन पेपर है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस। चाहे 1 घंटे का तुमने मॉक दिया, उसके बाद अगर उसके 1.5 घंटे का चीर फाड़ करके उसका पोस्टमार्टम करके एनालिसिस नहीं किया तो वो मॉक बेकार है, उसका मतलब कुछ नहीं देने का। उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेके उस मॉक टेस्ट को बैठो और उसके अंदर जो क्वेश्चन है ये लेके बैठना कि आगे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये मुझसे गलत नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर एनालिसिस। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट या नया कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसे अपनी एक अलग से कॉपी में नोट करो, और डेली सुबह उठ के वो कॉपी जो मैं रिवीजन का टाइम देता हूँ उसमें रिवाइज करना है आपको, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, को कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, प्रीवियस ईयर दे रहे हो मैक्सिमम, तो अगर आप फिर भी संडे सैटरडे में कोई लाइव मॉक लगाते हो तो आपको क्या करना है, खुद से कंपटीशन करना है और परसेंटाइल पे फोकस करना है। कभी भी मार्क्स पे फोकस मत करना, परसेंटाइल पे फोकस करना है। टॉपर्स को मत देखना कि ये 200 में से 200 ले आए हैं, उसके बहुत तरीके होते हैं और बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन हमको अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। कोशिश ये करो कि परसेंटाइल 90+ आए, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। नेक्स्ट डे जब उसका सोल्यूशन आता है उसको छोड़ मत दो सिर्फ मॉक टेस्ट देखे कि पूरी दुनिया दे रही है तो मैं भी दे लूँ। उसका प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट जो लाइव मॉक टेस्ट होता है उसका, ये बात ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ी सी एंजाइटी अभी फील करने की कोशिश करना, प्रेशर लेने की, हैंडल करने की। मतलब प्रेशर तुम्हारे ऊपर आएगा, जैसे 15 मिनट पहले फ़ोन रख दोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये एग्जाम जैसा थोड़ा माहौल बन रहा है। अपने घर वालों को बोल देना कि उस टाइम बिल्कुल भी आवाज़ ना करें, एकदम एग्जाम वाला थोड़ा सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करो और उस टाइम पे मॉक देने की कोशिश करो। अभी हम 3 मॉक चालू करेंगे 3-4 दिन बाद से, और आप दोगे, देख लेना ये चीज़, क्योंकि हमें CGL 2022 और CHSL 2022 के पूरे मॉक्स देना है। ये आपके मार्क्स में स्कोर बूस्टर की तरह काम करेंगे और तुम फोड़ोगे, देख लेना, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टिप्स थी जिससे कि मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। कभी भी जल्दी नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। 140+ वालों के लिए एक अलग से टारगेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है जो कल शाम को आएगी, तो उसको ज़रूर देख लेना कि 140-150 पे जिनके स्कोर स्टक हो गए उनका क्या रीज़न है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये एक वीडियो था प्रॉपरली डेडिकेटेड मॉक के ऊपर, है ना। चिल्ला पुकार करने का मुझे कोई शौक नहीं है, आपको प्रॉपर अपना एक, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यूट्यूब पे बहुत गंद मचा हुआ है यार, हद से ज़्यादा। मतलब लोगों को तुमसे ज़्यादा मतलब ही नहीं है, सिर्फ मतलब ये बुक खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, और कुछ भी दिखा रहे हैं आप लोगों को, कुछ भी। और आप लोग भी देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, मतलब आप लोग भी मज़े से देख रहे हो उन चीज़ों को। यार पहले ये तो सोचो कि वो बंदा खुद कहाँ स्टैंड कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लो, मैच्योर हो जाओ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम खुद समझो यार कि तुम्हें कौन पागल बना रहा है, तुम्हें कौन क्या दिखा रहा है। तुम्हें पढ़ाई से मतलब है भाई, पढ़ाई करो अच्छे से और अपनी चीज़ें देखो, क्यों परेशान हो। कोई भी नहीं, देखो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सबकी एक वीडियो आ जाती है, मेरी भी आएगी वो, तो सबकी एक वीडियो आ जाती है कि कोई बात नहीं पेपर नहीं निकला, तो कब तक कोई बात नहीं, कब तक तुम अपने आप को सांत्वना दोगे। पिछले 5 साल से सांत्वना दे रहे हो, अब सोचने की ज़रूरत है यार, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी थी, ऐसे मॉक टेस्ट फॉलो करो। प्री तो निकल ही आएगा अपना, फिर मेंस के लिए एक अलग टारगेट सीरीज निकालेंगे और उसको तबियत से फोड़ेंगे। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो और चैनल से जुड़ रहो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।